परम शांति बापूजी आज हमारा क्वेश्चन ये है कि गंगा में स्नान करने से पाप से मुक्ति मिलती है। आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए, क्योंकि कलयुग के अंदर यही मानते हैं कि पाप करो और गंगा में स्नान करो ताकि हमारे पाप धुल जाए। आप बताइए इसका रहस्य क्या है। देखो, माँ गंगा माना देवी गंगा। देवी गंगा को स्वर्ग से धरती पर उतारा गया। ये तो सब जानते हैं, इसमें ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि देवी गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली, फिर स्वर्ग लोक में कैसे लाई, पुराण में सब लिखा हुआ है। हाँ, सब लिखा हुआ है। तो जब वो स्वर्ग में जो बहती हुई गंगा थी, तो स्वर्ग में तो देवी देवता रहते हैं ना, तो ये भी देवी थी ना, गंगा देवी। तो इनको कपिल मुनि ने श्रापित जो किया था, वो जला के भस्म कर दिया था सागर के 60,000 पुत्रों को। तो उनको पुनर्जीवित करने के लिए धरती पर उसके जो तपस्या करके महादेव के जटाओं में उतार के करा। तो जो गंगा बहती थी, हम पहले बात करें गंगा जो बहती थी स्वर्ग में, तो स्वर्ग में तो ये स्थूल जल नहीं होता ना, जैसा गंगा का स्थूल जल है ना, ऐसी तो गंगा नहीं थी ना वो। तो वहां तो सूक्ष्म जल होता है, वायु तत्व केवल। वहां तो 3 तत्वों की दुनिया होती है ना, देवताओं का भी शरीर 3 तत्वों का है, वो तो 3 तत्वों का लोक है। देवलोक माना सूक्ष्म लोक, सूक्ष्म में 3 तत्व होता है, आकाश, वायु और अग्नि। तो वायु तत्व में भी जल होता है ना, जैसे आप पानी को उबालते हो तो भाप बन जाती है ना, तो ऐसी भाप की वो तरह, मतलब वायु तत्व में वो देवी गंगा वहां बह रही थी ना, देवताओं का उद्धार करने के लिए आई थी ना। तो जब धरती पर उतारा तो वो तो उसने फिर महादेव ने जटाओं में समा लिया, फिर उसमें से धीरे धीरे करके ये जो वायु तत्व में से हल्का सा जल तत्व में परिवर्तन करके फिर वो धरती पर आई, धरती पर उतारा। फिर उसने सागर के पुत्रों को, उसको जल उसका टच हुआ तो वो हल्का जल था, उस जल में वायु तत्व की क्वालिटी ज्यादा थी, उसमें सागर के पुत्रों को जीवित किया। तो उसका जो राख पड़ी थी, जली हुई राख पड़ी थी, राख का मतलब राख में से उसने शरीर बनाए। तो वो जो मरी हुई आत्मा, तो जो जल के मरी हुई आत्मा थी, वो तो प्रेत योनि में भटक रही थी, प्रेत योनि में भटकते हाहाकार मचा रही थी, दुखी हो रही थी। तो फिर उसको ये स्थूल शरीर बनाया, जो जल से क्या बना, डीएनए से एक उसका जो राख का जो राख है ना, राख का तो हम उसको डीएनए कहेंगे आज की साइंस की भाषा में। तो एक डीएनए से वो जल तत्व टच होने से वो जल, वो स्वर्ग का जल, गंगा देवी का जल, गंगा माँ का जल का स्पर्श होने से उसका शरीर बन गया। उसके शरीर के अंदर फिर वो आत्माएं, जो 60,000 जो आत्माएं भटक रही थी प्रेत योनि में, उन्होंने प्रवेश करके फिर वो जिंदा हो गए। समझ में आया? तो उसकी आत्माओं को पावर नहीं मिला, उसका शरीर बनाया। समझ में आया? शरीर, उसको शरीर बनाया। उसका क्या बना? आज साइंस वाले एक डीएनए से तुम्हारा वो अवयव बनाते ना, अंग बनाते हैं। एक बाल में से पूरा क्लोन बनाने की बात। हाँ, क्लोन बनाने की बात। वो बेटे का क्लोन तो उसने बनाया था ना, पूरे एक बाल में से तो पूरा क्लोन बनाते हैं ना, पूरा मनुष्य जैसा एक बाल ले तो इसके बाल से पूरा क्लोन बना सकते, वो मनुष्य बना सकते हैं। वो तो उसका प्रूफ गेटे का तो क्या बोलते, शिप। हाँ, शिप का तो बनाया था ना उसने। हाँ, शिप तो पैदा ही किया था उसने काफी साल पहले। तो ये एक गंगा जल, मगर वो गंगा आज बहुत पुरानी हिस्ट्री हो गई, और वो गंगा धीरे धीरे स्थूल तत्वों में, स्थूल जल में परिवर्तन हो गई, और धीरे धीरे वो जल में वो शक्ति नहीं रही जो आज मानते हैं। हमने तो बोला कि ये अभी जो हमारे ब्रह्मांड की, जो ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर की जो ब्रह्मांड की जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी में जो लिखा हुआ है, वो सब हिस्ट्री हो गई। क्या हो गई? पुराण माना हिस्ट्री हो गई। गंगा के स्थूल गंगा में नहाने से अब कोई फायदा नहीं। अभी तो फिर उसी टाइम पर भी उसकी आत्मा को तो पावर नहीं मिली थी ना। सागर के जो 100 पुत्र थे, 60,000 पुत्र थे, वो तो उसको शरीर बना के दिया था। समझ में आया? ठीक है। उसकी आत्मा फिर उसमें प्रवेश कर गई, भूत प्रेत योनि में थी, तो उनको उसकी आत्मा को पावर नहीं मिला। ठीक है। अभी भी जो स्नान करने जाते हैं तो पावर आत्मा में पावर चाहिए ना, आत्मा तमो प्रधान बनने गई है ना, तो आत्मा को पावर चाहिए। तो आत्मा को पावर कहाँ से मिलेगी? क्या स्थूल तत्वों से आत्मा को पावर मिलेगी? पाप कहाँ रिकॉर्ड हुआ है? पाप तो आत्मा में रिकॉर्ड हुआ है, क्या स्थूल शरीर में रिकॉर्ड हुआ है? अंदर स्थूल के अंदर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म के अंदर कारण शरीर में बदलना है, तो आत्मा में पावर चाहिए। आत्मा तमो प्रधान बन गई है, तो आत्मा को तमो प्रधान। कहने का मतलब ये है कि आत्मा के अंदर जो तमो प्रधान खत्म करना है, तो वो आध्यात्मिक ज्ञान और योग पावर से ही हो सकता है। ऐसे स्थूल पानी में नहाने से, चाहे इस धरती पे कोई भी जगह पे जाके नहाओ, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो,
पावर चाहिए आत्मा में। तुम कौन हो, स्वयं को पहचानो। तुम स्वयं आत्मा हो, ठीक है। तो आत्मा में तुम तमो प्रधान बन गए। आत्मा में पाप का रिकॉर्ड पड़ा है। ठीक क्या कि गंगा के जल से क्या आत्मा में वो पाप का रिकॉर्ड खत्म होगा? नहीं होगा। पॉसिबल ही नहीं है। आत्मा में पावर चाहिए तो तुम जहां जो पावर हाउस है, परम लाइट हाउस है, पावर हाउस है, उससे कनेक्शन योग करो। कनेक्शन, योग माना कनेक्शन, याद करो उसको। तो कहां से पावर मिलेगी? ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर मिलेगी। तो तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो, मानो, और ऊंचते ऊंच परम धाम में आत्मस्वरूप। पहले तो अपने आप को जानो कि मैं स्वयं को पहचानो कि मैं स्वयं एक आत्मा हूं। आत्मस्वरूप बनो। आत्मा कहाँ रहती है वो सब मैंने वीडियो बनाया, आत्मस्वरूप बनने की विधि भी बताया। और ऑलमाइटी अथॉरिटी को तुम जानो। गीता में कहा है कि मैं जब तब ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ, और मुझे ज्ञानी तो आत्मा विशेष प्रिय है। तो ज्ञान सागर में डूबो, ज्ञान गंगा में डूबो। ज्ञान गंगा भी नहीं, अब ज्ञान सागर में डूबो, और ज्ञान सागर में डुबकी लगाओ। बेहद का ज्ञान, बेहद के विश्व, गैलेक्सी कैसे बनी, यूनिवर्स कैसे बना, मल्टीवर्स कैसे बना, उनका एक ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड, तो ये सब मल्टीवर्स कैसे बना, ये सब हमारी वीडियो है, देखो, जानो। और हुई द ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो भी जानो, हमारी वीडियो है। मतलब ये है कि स्थूल गंगा नहीं, पर ज्ञान गंगा से आत्मज्ञान होगा। ज्ञान गंगा भी नहीं, अब तो ज्ञान सागर में डूबो। क्या? ओके। ज्ञान सागर में डूबो, और बार बार विचार सागर मंथन करो, और ज्ञान सागर में विचार सागर मंथन करो, और हद की दुनिया से बेहद की सोच करो। बिल्कुल। सोच बढ़ाओ, बेहद की सोच करो, तो बेहद का ज्ञान चाहिए। बेहद का विश्व कितना बड़ा है, और उसको सोचो किसने बनाया, क्यों बनाया। वो है तो ऑलमाइटी अथॉरिटी से डायरेक्ट पावर लो। ऊंचते ऊंच परम धाम में आत्मस्वरूप बनकर पावर लो, तो तुम्हारे कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, थूल शरीर चार्ज हो जाएगा, और तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो तुम इस शरीर छोड़ के तुम ऊंचते ऊंच, अंत में ऊंचते ऊंच परम धाम में चले जाओगे। ये ज्ञान गीता में भी कहा है, तो आत्मस्वरूप बनकर मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब पापों का विनाश कर दूंगा, और अंत में तुम्हें परम धाम ले जाऊंगा। तो बापूजी, बहुत अच्छा रहस्य आपने समझाया। आज मनुष्य जो है सिर्फ गंगा में स्नान करके अपना पाप धोने का सोच रहा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। पॉल्यूशन भी बहुत बढ़ रहा है गंगा के अंदर। पीने देखो, जो बहुत हाई क्वालिटी ज्ञानी तो आत्मा होगी ना, वो सोचेगी। जी जी जी। ये साधारण आत्माओं का काम नहीं है। नहीं, ये तो जब बापूजी के आपके जब अनस्पोकन ट्रूथ के जब वो 125 वीडियो अगर कोई भी आत्मा सुनेगी, तो ये तो उसको पता चल ही जाएगा कि ये ज्ञान कौन से लेवल तक का है। तो मैं सभी हमारे व्यूअर को एक रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का प्लेलिस्ट, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और इस वीडियो के चैनल में भी हमने दिया हुआ है उसका लिंक। तो आप इसको जरूर से क्लिक करके 125 वीडियो जरूर सुनिए, लोगों तक शेयर करें, लोगों तक सत्य ज्ञान पहुंचाइए, क्योंकि भक्ति मार्ग अब बहुत हो चुका है, अब ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने की जरूरत है। जब तक आप केवल ज्ञान नहीं, बेहद का परम ज्ञान। जी, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक मनुष्य जीवन मृत्यु के चक्र में जरूर से ही बाहर नहीं निकल पाएगा। तो बापूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।